सुबुई जी, मेरे को जानना है भाई, मैं क्योंकि इस्लाम का जानकार नहीं हूं और अतिकुर भाई हैं, आप हो सकते हैं मुझे समझाइए क्या होता क्या है, क्योंकि ये ऐसा तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये जो है कुछ ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कंपनी में कोई यौन शोषण का मसला, ऐसा नहीं है। क्या रीजन क्या इसके पीछे, बताइए आप सुबुई। देखिए अमन, बहुत अच्छा सवाल आप बार बार टारगेटेड पूछ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली अतीकुर रहमान साहब उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। गजवाए हिंद, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हिंद के ऊपर एक ऐसा आक्रमण जो हिंद की संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को उखाड़कर फेंक दे, जो हिंद की भाषा, भूषा, भेषज सब कुछ बदल दे, जो हिंद को कन्वर्टेड करके एक इस्लामिक स्टेट बना दे, और जो इस काम को अंजाम देता है वो कहलाता है गाजी। इसलिए इसको कहा जाता है गजवा-ए हिंद। ये तो बिल्कुल लिटरल मीनिंग से पता चल रहा है। अतीकुर रहमान साहब से मैं एक चीज कहना चाहती हूं अमन, इन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी कि जो लोग गजवाए हिंद के नाम पे करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने पूछा क्या होता है गजवाए हिंद, तो तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गए। अतीकुर रहमान साहब यही गलती कर जाते हैं। भारत के कुछ मुसलमान गजवा हिंद में लगे हुए हैं, ये तो उनका कन्फेशन है ना, वो तो मान रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं इतनी ईमानदारी से उन्होंने कभी नहीं कबूल किया कि भारत में मुसलमानों का एक वर्ग गजवा हिंद में लगा हुआ है और खतरे में हिंदू बेटियां हैं। ये तो पहली बार माना है भाई उन्होंने। करेज भी होना चाहिए अमन, करेज दिखा उन्होंने, माना है कम से कम। मॉरल करेज भी होना चाहिए ये एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि भारत के मुसलमान बच्चों को भी पता चले कि उनके मजहब के नाम पर उनके देश के साथ क्या करने की साजिश की जा रही है। क्या? और ये मौलाना नहीं एक्सप्लेन करेंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स नहीं एक्सप्लेन करेंगे, तो कौन करेगा? नहीं नाजिया जी फिर आपको भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर मैम कि क्या रीजन है, क्या क्यों रीजनिंग है इतना बड़ा नेक्सस कॉर्पोरेट्स में, अगर ऐसा चल रहा है तो कुछ प्लान्ड, सिस्टमैटिक, कैलकुलेटेड तरीके से जो चीजें चल रही हैं, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, क्या मिलता है? कन्वर्ट कर लिया, ये कर लिया, मलेशिया में बेचने की तैयारी, क्या है रीजन, क्या है मैम नाजिया जी? नादिया या जाकिया जी, सॉरी मैम, सॉरी, जाकिया जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जाकिया जी, हाँ, माफी चाहूंगा। तो मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैं शांत बैठी थी। जी। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ का ट्रैक आप जिस ट्रैक पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ से ऑडियंस को बैठा के डिबेट कराते हैं तो आपको खुद न्यूट्रल रहना पड़ता है। तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है, इसकी बात मुझे अफसोस है कि मुझे एक एंकर को बताना पड़ रहा है कि आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा बात, यहाँ पे गाजी का एक मीनिंग दिया गया जो मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता, जो इस नेक्सस में थे, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता मैम। नहीं, आप गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन आप किसी को गलत तब तक नहीं कह सकते जब तक कोर्ट उस वक्त को कॉन्स्पिरेसी को फाइनलाइज नहीं करते। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब अभी भी लगता है ये बेकसूर, हम अगर कह देंगे तो आपको लगता है ये हिंदू बेटियां झूठ बोल रही होंगी? मैं सारा चीज पे आ रही हूँ, आप बस थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए, बस सुनने का पेशेंस कर लीजिए। बिल्कुल। अभी हमारी एक को पैनलिस्ट ने बोला है कि गाजी मतलब होता है जो गजवाई करवा रहा है उसको गाजी कहते हैं। गाजी का मतलब होता है जो अमर हो गया, जो मतलब फाइट करते करते अपनी ज़िंदगी में शहादत नहीं पाया, उसको गाजी कहते हैं। ठीक है, गजवाई हिंद का जो आप लोग मीनिंग निकाल रहे हो, इट वाज पास्ट। अभी मुझे नहीं पता अगर कोई इस तरह की ट्रेंड चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया से मुस्लिम इंडिया एक मिनट मुझे पूरा बोल लेने दो, मैंने आपके टाइम में सुना है, आप मुझे टॉपिक्स 2-3 पॉइंट रख देने दीजिए जो पॉइंट्स मेजर है। गजवाए हिंद का जो भी मैटर हो, यहाँ पे मेरे हिसाब से वो पास्ट हिस्ट्री है, इसका अभी फ्यूचर में कोई नहीं है। जो होता है वो लाने की कोशिश की जाती है ताकि एक इंटरप्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बैठाया जा सके, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल एनालिटिक हूँ, मुझे पता है कि पॉलिटिकल तरीके से किस एंगल को कहाँ पे जोड़ा जाता है। जी, आप एक चीज़ समझिए कि ये केस की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, केस की हिस्ट्री में सबसे पहला जो कंप्लेन उठता है वो एक मेल फिगर से उठता है, जो कि मेल फिगर ही वाज मैरिड एंड ही वाज नॉट कंसीविंग। वहाँ से ये केस उठता है। केस में वो बहुत सालों से वो प्लान कर रहा था, ही वॉज प्लानिंग टू मेक ए कंप्लेन, और कंप्लेन को प्लान करते करते ही वॉज नोइंग द डेप्थ ऑफ दिस कंप्लेन इज़ नॉट दैट सीरियस, जितना सीरियस बनाना उस कंप्लेन को था।
अभी इस चीज पे निगेटिव और पॉजिटिव ना हम ना आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट इन्वॉल्व हो चुकी है, वहाँ पे ये वर्डिक्ट देना कि वो गलत हैं या वो सही हैं, दोनों ही कॉन्स्पिरेसी गलत है, क्योंकि दोनों ही कन्वर्सेशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट का अपना आपने एफआईआर पढ़ी है, वो सिस्टम में वहाँ पे आपने एफआईआर पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। एफआईआर में आपने क्या पढ़ा? महादेव को लेकर क्या टिप्पणी है, ब्रह्मा जी को लेकर क्या टिप्पणी है, बीफ को लेकर क्या है, बीफ खिलाने को लेकर, नमाज पढ़ाने को लेकर, कलमा पढ़ाने को लेकर? आप बस थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए, क्योंकि मैं इंटर रिलीजन पे खुद ही बात करती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जिस धर्म में महादेव और ब्रह्मा और शिव को मिला के काली का उत्पादन हुआ है, जहाँ पे देवी के नाम पे काली को पूजना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वो तीनों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके बीच की वो अवतार हैं, तो उस चीज़ को लेते हुए हम लोग सब बचपन से चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी अगर किसी फाइट मूड में जाती हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि आज मेरा काली का अवतार है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप इंडिया की सोशियोलॉजी और आइडियोलॉजी से हटा नहीं सकते ये बोल के कि हिंदू है या मुस्लिम है, बिकॉज हम लोग हिंदू और मुस्लिम से बढ़कर है ना, हर एक धर्म को सीखते और सिखाते और साथ में जीते आ रहे हैं। हम उससे अलग होके नहीं हैं। आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं उस धर्म में शायद मैंने कितने सारे पर्व और त्योहार मनाए हैं, और कितनी सारी अभी भी मेरी कॉलेज उन्हीं के साथ बैठ के मैं काम कर रही हूँ। मैं तो निदा खान और बाकी जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी ना उस लिस्ट में आरोपियों की, वो जो है उनकी बात कर रहे हैं, वो थोड़ी ना मना रहे हैं, वो तो हमारे महादेव ब्रह्मा जी को देखकर टिप्पणी कर रहे हैं, वो तो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो बीफ खिला रहे हैं, वो तो नमाज पढ़वा रहे हैं, वो तो कलमा पढ़वा रहे हैं। नहीं, मैं न्यूट्रल कैसे? न्यूट्रल क्या? न्यूट्रल मैम एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, कोई आपके आराध्य को लेकर टिप्पणी करेगा, आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगी। नहीं नाजिया जी, गलत हो रही है। निदा खान के बारे में बात नहीं, मैं कह रहा हूं कोई जाकिया जी, कोई आपके धर्म के बारे में टिप्पणी करेगा, आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगी। कोई मेरे महादेव के बारे में टिप्पणी करेगा, मैं न्यूट्रल नहीं रह पाऊंगा। क्या कर रहे थे आप? तो पूरे मुसलमानों को लेके चल रहे हो ना। अरे तो मैं न्यूट्रल कैसे रहूंगा भाई? कोई मेरे महादेव को लेकर, ब्रह्मा जी को लेकर बोलेगा, उसको डिफेंड करेंगे बैठ के। वही प्रॉब्लम है। आप सारे मुसलमान कहां से आ गए? किसने बोला सारे मुसलमान? महादेव को मैं तो आरोपियों की बात कर रहा हूं भाई, मैं तो आरोपियों की बात कर रहा हूं। आप उनके बचाव में बैठ गए हैं यहाँ पर लॉयर बनकर कि न्यूट्रल हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। नहीं, आपने कहा कि यहाँ पे बोला जाता है कि मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों को ठीक है जाकिया जी, आपकी बात सबने सुनी, आपकी बात सबने सुनी, अब जरा मेरी बात भी सुन लीजिएगा। जाकिया जी, आपको पता है हिंदू और मुसलमान में सबसे बड़ा फर्क क्या है? अगर कोई हिंदू गॉडमैन कुछ अपराध करता है तो यही अमन चोपड़ा, यही न्यूज 18 की डिबेट और यही सुबुई खान और यही फैज खान बैठकर यहाँ पर उस हिंदू गॉडमैन के खिलाफ भी डिबेट करते हैं, और आप लोग बचाते हैं, और 100 हिंदू खड़े होकर उनको कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन आप लोग जो कवर करने लगते हैं ना, आप लोग अपराध को मजहब के पीछे छुपाने लगते हैं, यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। हमने तो नहीं कहा कि अतीकुर रहमान साहब गजवा हिंद कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि जकिया जी गजवा हिंद कर रही है, लेकिन जो निदा खान कर रही है उसको तो गलत बोलिए, गलत को गलत और सही को सही बोलने का मादा रखिए, करेज रखिए, मॉरल करेज रखिए, तभी आपकी बात मानी जाएगी। ऐसा क्या होगा कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम था कि वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे बात आ रही है कि नहीं, लगातार बोल रही है, सुनना नहीं है उठा के। चलिए ठीक है, अब मैं फैज खान और फिर डॉक्टर आनंद रंगनाथन। फैज खान, मैं जो अभी सुबुई ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कवर फायर होता है ना, ये इंटेलेक्चुअल कवर फायर, ये बहुत डेंजरस होता है। और ये जो अभी सुबुई ने बोला ना, कोई इस तरह की टिप्पणी अगर कोई हिंदू भाई ना करे, अगर कोई कर देना इनके आराध्य को लेकर, नहीं करनी चाहिए, तब न्यूट्रलिटी